ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को बहुत कुछ ऐसी शिक्षाएं दी हैं जिससे ब्राह्मण जीवन हमारा सदा अच्छी तरह आगे बढ़ता रहे। कई बार देखने में आता है कि कोई बाबा के बच्चे कोई ना कोई कारण से पढ़ाई में ढीले हो जाते हैं या यहाँ तक कि पढ़ाई छोड़ भी देते हैं। तो वो बाबा ने आज कुछ एक ऐसी हम सबको धारणा की बातें बताई हैं, ऐसी शिक्षाएं दी हैं। तो बाबा ने उसका कारण सुनाया है कि क्यों पढ़ाई छूट जाती है। तो बाबा कहते हैं कि ये तो जरूर है माया का असर हुआ, लेकिन कई समझ नहीं पाते कि माया के कौन से रूप का असर हुआ। तो बाबा ने कहा है कि कभी कभी कोई बच्चे नाम और रूप की बीमारी में फंस जाते हैं। वो तो आप सब समझते हो ना, नाम रूप की बीमारी किसको कहते हैं। ये किसी व्यक्ति विशेष के प्रभाव में आना, फिर उसकी याद आना या उसका संग पकड़ना या उसके ना मिलने से छूट जाना, पुरुषार्थ का ढीला हो जाना, तो भी पढ़ाई छूट जाती है। और अक्सर ये अनुभव भी कहता है कि जो कभी भी किसी आत्मा के संग में आ जाते हैं या उसके कहने पर चल पड़ते हैं, तो वो ढीला होगा तो खुद भी ढीले हो जाएंगे, या उसका संग नहीं मिलता है किसी कारण से, तो धीरे धीरे बाबा का हाथ भी छूट जाता है। तो इसे छोटी बात नहीं समझना है। इस कारण अपना खुद से चेक करते रहो कि मेरा कहीं भी किसी भी व्यक्ति विशेष की तरफ ध्यान तो नहीं जाता है। दूसरा कारण बाबा ने कहा है कि वो भी बहुत ध्यान देने की बात है कि आपस में मतभेद हो जाता है तो उसका प्रभाव सर्विस पर पड़ता है। आपस में राय एक दो के साथ मिलजुल कर चलना, एक दो का थोड़ा सा सहन भी करना पड़े तो आपस में राय को एडजस्ट कर लेना। ऐसे नहीं अपनी मत की जिद पर आ जाना, मतभेद तभी होता है। वो तो आप समझ ही सकते हो मतभेद का अर्थ क्या होता है। तो बाबा कहते मतभेद से सर्विस की वृद्धि भी नहीं होती और अपनी अवस्था भी अच्छी नहीं होती है। तो इस कारण से भी कई बार सेवा भी छूट जाती है और पढ़ाई भी छूट जाती है। कईयों में ये भी देखा गया है मतभेद इस कारण से भी हो जाता है या पढ़ाई या सेवा छूट जाती है कि मन में मैंपन होता है, दूसरे के लिए थोड़ी ईर्ष्या भाव होता है कि इसको क्यों पूछा जाता है या इसका क्यों माना जाता है। ऐसे ऐसे भाव भी मन में आते हैं तो मतभेद हो जाता है और सेवा छोड़ देते हैं या पढ़ाई में ढीले हो जाते हैं। एक कारण आज बाबा ने और भी सुनाया है कि रूठने का संस्कार नहीं होना चाहिए। कोई रूठ जाते हैं किसी बात के कारण, या कोई बात में डिस्टरबेंस फील हुई, अच्छा नहीं लगा, तो पढ़ाई छोड़ देंगे। अरे रूठे तो किसी आत्मा से हो ना, आप भगवान से तो नहीं रूठे हो ना। और ये पढ़ाई तो भगवान की है, श्री बाबा हमको पढ़ा रहा है। जिसको ये निश्चय पक्का होगा कि प्यारे बाबा की पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं, तो वो कभी भी पढ़ाई छोड़ेगा नहीं। आजकल फिर इसका एक फायदा और भी उठा लेते हैं कि हम घर पर मुरली सुन लेते हैं, परंतु बाबा की ये भी श्रीमत है कि आपका संबंध प्यारे शिव बाबा के साथ भी और ब्रह्मा बाबा के साथ भी है, तो इस परिवार के साथ भी है। और जब तक हम उस विधि प्रमाण नहीं चलते हैं तो हमारी उन्नति कैसे होगी। इस अलौकिक संबंध का और पारलौकिक संबंध की मर्यादा को हम कैसे निभाएंगे। तो रूठना भी कोई भी वजह से पढ़ाई को छुड़ा देता है, धीरे धीरे पीछे हो जाते हैं
या सेवा भी छूट जाती है। आज प्यारे बाबा ने ऐसी कई छोटी छोटी धारणाओं का हमको अटेंशन दिया है, परंतु ये बातें जो शुरू में छोटी लगती हैं लेकिन बड़ी होकर के हमारे भाग्य को बनने नहीं देती हैं। क्योंकि पढ़ाई छोड़ दी या सेवा छोड़ दी या आना छोड़ दिया तो आप सोचो हमारा भाग्य कैसा बनेगा। तो बाबा की श्रीमत क्या है? बाबा ने कहा श्रीमत को सदा आगे रखो और उस अनुसार चलते रहेंगे तो कभी भी किसी भी बात में कोई रुकावट नहीं आएगी और पुरुषार्थ पर ध्यान भी रहेगा। और बाबा तो हमको 21 जन्मों का वर्षा देता है, इतना ऊंचा भाग्य बनाता है, तो उस वर्षे के हकदार भी पूरी तरह हम तब ही बन सकेंगे। ओम शांति।